नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अब ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उधर बांग्लादेश ने शेख हसीना की वापसी पर बड़ी चेतावनी दे दी है। देश में महंगाई ने आम आदमी की जेब पर नया वार किया है। वहीं दतिया में टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा मंच पर भावुक हो गए। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि अब सत्य हिंदी ऐप पर आप हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल की तीखी बहस वाले सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का। ट्रंप बोले, हॉर्मुज पर अमेरिका करेगा नियंत्रण, जहाजों से वसूलेगा शुल्क, ईरान से बढ़ा तनाव। शेख हसीना की वापसी पर बांग्लादेश का सख्त रुख, लौटते ही जेल भेजने की चेतावनी। जून में आम जनता पर बढ़ा महंगाई का बोझ, कांग्रेस बोली महंगाई मैन मोदी इसे रोकने में नाकाम। नागालैंड में असम राइफल्स के काफिले के पास आईईडी धमाका, 1 जवान शहीद 4 घायल। दतिया में आशुतोष तिवारी के नामांकन पर भावुक हुए नरोत्तम मिश्रा, सीएम ने संभाला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका हॉर्मुज का नियंत्रण अपने हाथ में लेगा। फॉक्स न्यूज चैनल के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज का कंट्रोल अब अमेरिका के हाथ में आ गया है। अमेरिका अब हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से वसूली भी करेगा। ट्रंप ने कहा कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित रखेंगे, संभव है कि उसका ऑपरेशन भी हम ही करें। अब इसके लिए हम इसके गार्डियन बन जाएंगे, इसके बदले में हमें पेमेंट भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे गार्डियन एंजल ऑफ द स्ट्रेट भी कहा जा सकता है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में दोनों पक्षों के बीच सैन्य हमले तेज हुए हैं और हॉर्मुज क्षेत्र में नियंत्रण को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। दुनिया के करीब 20% तेल और गैस का समुद्री व्यापार इसी हॉर्मुज से होकर गुजरता है, इसलिए इसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल आईसीटी के चीफ प्रोसिक्यूटर अमीनुल इस्लाम ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से तुरंत देश वापस लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर हसीना दिसंबर में लौटने की बात कर रही हैं, तो उनकी इच्छा है कि वो कल ही बांग्लादेश आ जाएं। अमीनुल इस्लाम ने कहा कि अगर भारत से प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना को वापस भेजा जाता है तो उन्हें सीधे जेल भेजा जाएगा और अदालत में सरेंडर का अलग से मौका भी नहीं मिलेगा। इससे पहले शेख हसीना ने कहा था कि वो साल के अंत तक ढाका लौटकर कोर्ट में सरेंडर करेंगी। हसीना के खिलाफ आईसीटी में कई मामले भी लंबित हैं और उन्हें एक मामले में गैर मौजूदगी में मौत की सजा भी सुनाई जा चुकी है। जून महीने में आम लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। रिटेल महंगाई बढ़कर 4.38% हो गई, जो मई में 3.93% थी। सबसे ज्यादा असर खाने पीने की चीजों पर पड़ा है। खाद्य महंगाई बढ़कर 5.32% तक पहुंच गई, जबकि फूड एंड बेवरेज महंगाई भी 5.05% दर्ज की गई है। यानी सब्जियां, फल, दूध और अनाज जैसी जरूरी चीजें पहले से महंगी हो चुकी हैं। कपड़े, जूते, चप्पल, घर से जुड़ी सेवाएं और घरेलू सामान की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। शहरों के साथ साथ गाँव में भी महंगाई बढ़ चुकी है, जिससे हर घर का मासिक बजट प्रभावित हो रहा है। राज्यों की बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में महंगाई सबसे ज्यादा रही, जबकि मध्य प्रदेश में इन राज्यों के मुकाबले महंगाई कम दर्ज की गई। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि महंगाई मैन मोदी का कहर जारी है। जून 2026 में खुदरा महंगाई दर आरबीआई के टारगेट को पीछे छोड़ते हुए 4.38% पहुंच गई। कांग्रेस का कहना है कि खाद्य महंगाई 4.78% से बढ़कर 5.32%, फूड एंड बेवरेज महंगाई 4.55% से बढ़कर 5.05% हो गई है। कपड़ा और जूता महंगाई 2.98% से बढ़कर 3.23% और कोर महंगाई 3.8% से बढ़कर 4.1 हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि महंगाई को कंट्रोल करने में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। नागालैंड के सुखोई इलाके में असम राइफल्स के काफिले के पास संदिग्ध आईईडी विस्फोट हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस धमाके में 1 जवान शहीद हो गया, जबकि 4 अन्य जवान घायल हुए हैं। घायलों को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फिलहाल किसी उग्रवादी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये 1 हफ्ते के भीतर पूर्वोत्तर में असम राइफल्स पर दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले 6 जुलाई को मणिपुर के उखरुल जिले में हुए घात लगाकर हमले में असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हुए थे। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं।
दतिया में आशुतोष के नामांकन पर भावुक हुए नरोत्तम मिश्रा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। बीजेपी के नोटिस को उमर अब्दुल्ला ने बताया लव लेटर। वांगचुक के आंदोलन को उद्धव का समर्थन, राहुल से की अपील। दतिया से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने के बाद आज नरोत्तम सीएम मोहन यादव के साथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के नामांकन के लिए पहुंचे। इस दौरान मंच से लोगों को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए। वो पानी पीते और अपना चेहरा पोंछते हुए नजर आए। सीएम मोहन यादव उन्हें सांत्वना देते नजर आए। आपको बता दें कि इससे पहले नरोत्तम मिश्रा दिल्ली आए थे, जहां बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने उनसे मुलाकात नहीं की। अब नरोत्तम का भावुक होने का वीडियो सामने आया है। दतिया में मंच पर क्या कुछ हुआ, आप खुद देख लीजिए। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और स्कूल को दिखाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। बोले भारत माता की, भारत माता की। हमने अगले वक्ता के रूप में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन सभी से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूपी सरकार की एसआईटी से जांच की पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। सरकार की ओर से बताया गया कि रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में अदालत में पेश की जाएगी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने कथित चंदा चोरी की जांच सीबीआई से कराने और ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की सीएजी जांच की मांग की है। याचिकाओं में श्रद्धालुओं के हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की गई है। अब एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की आगे की दिशा तय होगी। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और बीजेपी के बीच सियासी विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को मानहानि का नोटिस भेजा है। मामला उनके उस बयान से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। बीजेपी ने इन सभी आरोपों को झूठा बताते हुए माफी मांगने और बयान वापस लेने की मांग की। पार्टी ने ऐसा नहीं करने पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस करने की चेतावनी दे दी। वहीं उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के नोटिस को तंज के साथ लव लेटर बताया और कहा कि अब वो भी कुछ नेताओं को कानूनी नोटिस भेजेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ लगातार गलत बयान दिए जा रहे हैं। इस विवाद के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और ज्यादा तेज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें तमिलनाडु सरकार को गाय और बछड़ों के वध पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। तमिलनाडु सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि ये राज्य के पशु संरक्षण कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। सरकार का कहना था कि कुछ परिस्थितियों में कानून के तहत पशु वध की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में सुधार की जरूरत है और फिलहाल उस पर रोक रहेगी। ये मामला एक याचिका से जुड़ा है जिसमें अवैध गाय वध का आरोप लगाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई के बाद ही इस मामले की अंतिम स्थिति साफ होगी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो 20 जुलाई को खुद दिल्ली जाकर प्रदर्शनकारियों से मिलेंगे। उद्धव ने राहुल गांधी से भी अपील की कि वो छात्रों की आवाज उठाने के लिए आंदोलन में शामिल हों। ये प्रदर्शन प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों और नीट यूजी पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इस आंदोलन का समर्थन भी किया है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक आधिकारिक समर्थन तो नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे को लेकर एक अलग अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी ने विपक्ष पर इस मुद्दे को राजनीतिक बनाने का आरोप लगाया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.